आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में प्रदेश के 12 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में करीब 1320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU कर हर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है। हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा। वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं और 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट को इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम शुरू किया गया है। श्री योगी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश भी सहभागी बन रहा है। अब निवेश यहां भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं,
एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहां पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहां पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहां पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने आज 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पहुंची। इससे पहले रिमांड पर लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ल से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर जांच टीम तीनों आरोपियों से बयानों का मिलान करवा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से आज कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा ये अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आगरा के पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। लखनऊ में उनके आवास पर 2 दिन चली छापेमारी में लगभग 1 करोड़ 62 लाख रुपए कैश, करीब 20 करोड़ रुपए के जेवरात और 13 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपने ज्ञान, प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल विकसित भारत के निर्माण के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय में अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी कई भाषाओं के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो यहाँ के विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों से जोड़ेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधी भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है। प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाअभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57 करोड़ 62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है। उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है। राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जनपदों में आज हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पीलीभीत में कल रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।